हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 3। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पार्ट बना चुका हूं स्पेशली करंट अफेयर के ऊपर, तो आप वो वीडियोस जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 100 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उसको भी आप जाकर जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। आपके पास कोई और सजेशन हो जिनके ऊपर आप एमसीक्यूज डिस्कस करना चाहते हो एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम आपका आ ही गया है, तो आप मुझे कमेंट करके जो है वो बता सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एचपी हाई कोर्ट एग्जाम 2025 के लिए हमने सबसे पहले जो करंट अफेयर की वीडियो डाली थी उसमें हमने एक एग्जाम मतलब क्वेश्चन डिस्कस किया था, वी स्टेट टॉप्स द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, और उसका आंसर भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो ये सेम क्वेश्चन जो है वो एचएस एग्जाम 2025 में इस बार पूछा गया था। तो भाई करंट अफेयर का ऐसा होता है कि करंट अफेयर जो है वो सभी एग्जाम्स के लिए सेम होते हैं, बस आपको डिपेंड करता है कि आपको किस में डीप जाना है किस में नहीं जाना है, जबकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी जो है वो पूछा गया था। तो अगर आप बात करते हो एचपी हाई कोर्ट की, तो आपको जो है वो ज्यादातर मेन करंट अफेयर जो है वो पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा डीप जाने की जरूरत उसमें नहीं है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ठीक है। बट मैक्सिमम करंट अफेयर को ये कीजिएगा कि आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर पता हो। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं ज्यादातर वो क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि न्यूज में आपके चले रहे हैं, ठीक है, और 2025 की ही बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है पॉइंट नीमो, ठीक है। पॉइंट नीमो, नेमो भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, विच वाज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशियन। कि पॉइंट नीमो जो खबरों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है, अटलांटिक में, ठीक है, पैसिफिक में, आर्कटिक में, या फिर इंडियन ओशन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है। पॉइंट नीमो कहां पर पड़ता है? आपका पैसिफिक ओशन में जो है वो पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बिल्कुल बीच में जो है वो आपका पॉइंट नीमो पड़ता है। अच्छा, ये न्यूज में क्यों चला हुआ था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, बट इसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि जो आपके 2 फीमेल ऑफिसर थी इंडियन नेवी की, ठीक है, उन्होंने जो है वो पॉइंट नीमो को क्रॉस किया है, पास किया है। इनमें से एक का नाम था लेफ्टिनेंट कमांडर दिलिना के, ठीक है, दिलना के, और दूसरी का नाम था रूपा ए। तो ये दोनों नाम आप याद रख सकते हैं, और उसके अलावा याद रखिएगा कि क्यों ये जो है वो न्यूज में चला हुआ था, क्योंकि इंडिया से रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बता दी। इसके साथ साथ जो उन्होंने यूज किया था इंडियन नेवल सेलिंग वेसल, उसका नाम है INSV तारिणी, ठीक है जी। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। तो 3 स्टार पॉइंट कर लीजिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन घुमाकर जो है वो पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कैमारनेरा और बोकेरॉन बंदरगाह, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? कैमारेना के बारे में बात हो रही है और बोकेरॉन बंदरगाह के बारे में बात हो रही है, जो कि आपके 2025 में न्यूज में चले हुए थे, ठीक है। ये कौन सी वाटर बॉडी में जो है वो यहां पर लोकेट करते हैं? ब्लैक सी में, इसके अलावा ग्वांटानामो बे में, रेड सी में, या हुडसन बे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्वांटानामो बे, ठीक है। ये आपका एक तरीके से क्यूबा के लोअर पार्ट में जो है वो ग्वांटानामो बे पड़ती है, ठीक है, साउथ ईस्ट की तरफ लगा लीजिए। तो इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट याद रखिएगा कि अगर कैमारनेरा और बोकेरॉन बंदरगाह के बारे में आ रहा है तो या तो क्यूबा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन में, या आपके पास जो है वो ग्वांटानामो बे जो है वो पूछी जाएगी। ये आपको यहां पर याद रखना है। समझ आ गया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा देश नाइन्थ जो आपका एशियन विंटर गेम्स होने वाली है उनका मेजबान है? कौन सा देश है? याद रखिएगा, एशियन विंटर गेम्स के बारे में बात हो रही है 9th नंबर की। तो मेजबानी कौन कर रहा है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, या फिर मलेशिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइना, ठीक है। चाइना जो है वो मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा आपको पता ही है चाइना की जो करेंसी है वो कौन सी है? वो है आपकी युआन, याद रखिएगा। और इसको ही जो है वो आपकी रनबिनबी जो है वो बोला जाता है। दोनों में से कई बार इसको साथ में दे दिया जाता है, कई बार इसको अलग अलग पूछा जाता है। इसके अलावा कैपिटल की बात करें तो आपको पता ही होगा कि बीजिंग जो है वो आपकी चाइना की कैपिटल है। तो कैपिटल करेंसी वगैरह जो आपके न्यूज में चले हुए थे, ठीक है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखा होगा हाई कोर्ट का, तो भाई क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के कहीं भी पूछ ले जाते हैं। जैसे आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर के पेपर में कि हिटलर की पार्टी का क्या नाम था। अब आप कभी सोचोगे भी नहीं कि भाई मुझे इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे कि भाई हिटलर की पार्टी का क्या नाम था। तो क्वेश्चन कहीं से भी बना दिए जाते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडोस्टिक्टा डिकेंसिस, ठीक है, क्या नाम है? इंडोस्टिक्टा डिकेंसिस, जो अभी हाल ही में ही न्यूज में देखा गया है, किस प्रजाति से संबंधित है? ठीक है, ये है आपकी डैम्स फ्लाई के। डैम्स फ्लाई एक तरीके से जो हेलीकॉप्टर टाइप की होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है। तो ये न्यूज में देखी गई थी, ये डैम्स फ्लाई से जो है वो संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुनेरी का अंतरदेशीय मैंग्रोव, ठीक है, जो इनलैंड मैंग्रोव है गुनेरी का, जो कि हाल ही में ही न्यूज में था,
वो कौन सी स्टेट में पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन घुमाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको कीवर्ड याद रखने हैं। जैसे कि पहला क्या पढ़ा हमने, गुनेरी के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेकंड आपको पढ़ना है कि भाई कौन सी स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, कहां पर पड़ता है, ये आपका जो है वो गुजरात में पड़ता है। तो याद रखिए गुनेरी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है अगर लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको गुजरात यहां पर याद रखना है। अच्छा क्यों है, क्योंकि गुजरात का जो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाई गई है वो बनाई गई है आपकी गुनेरी। ठीक है, तो गुनेरी वाला एरिया जो है वो बनाया गया है, थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने हाल ही में ही मिशीबिकी 6 नेविगेशन उपग्रह लॉन्च किया है। किसके बारे में बात हो रही है, मिशीबिकी 6 नेविगेशन जो सैटेलाइट है उसके बारे में बात हो रही है। किस देश से रिलेट करती है, आपकी चाइना से करती है, जापान से करती है, ऑस्ट्रेलिया से करती है, या फिर इंडिया से करती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जापान। जापान की आपकी नेविगेशन सैटेलाइट है मिशीबिकी 6। ठीक है जी। अच्छा कुछ यहाँ पर कंट्री कैपिटल और करेंसी देख लो। जैसे कि आपका यहाँ पर जापान की बात हुई है, तो जापान की जो कैपिटल है वो टोक्यो है, और येन जो है वो वहाँ की करेंसी है। नेपाल की काठमांडू है, नेपालीज रुपीस जो है वो करेंसी होती है। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता है, और रुपया जो है वो करेंसी होती है। ईरान, क्योंकि बहुत न्यूज़ में बना हुआ है ईरान, तो ईरान की जो है वो तेहरान है, और रियाल जो है वो वहाँ की करेंसी है। अफगानिस्तान की बात करें काबुल होगी, अफगानी होगी, रशिया की मॉस्को होगी, रुबेल होगी, श्रीलंका की कोलंबो होगी, श्रीलंकन रुपीस होगी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और पाकिस्तान रुपीस। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम को ये पता होगा, बट जैसे न्यूज़ में जो चली रहती है ना कंट्रीज वगैरह, जैसे ईरान होगी, तो इनकी कैपिटल और करेंसी एटलीस्ट पढ़ लेना। ठीक है, देखो ये नहीं मैं बोलूंगा कि 100% आ ही जाएगी, बट रिस्क क्यों लेना, अगर आप सीरियस हो तो थोड़ा सा इनको पढ़ के जाइएगा, स्पेशली वो जो आपकी न्यूज में रही है। बाकी मैं सारी पढ़ने को नहीं बोलूंगा, सिंपल सिंपल सा जो आपका न्यूज में रहा है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2025 का विषय क्या था। वर्ल्ड कैंसर डे जो 2025, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो भाई आपका 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब मनाया जाता है। तो उसकी जो 2025 की थीम थी वो क्या थी, तो वो थी आपकी यूनाइटेड बाय यूनिक। ठीक है, याद रखिएगा यूनाइटेड बाय यूनिक। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मिसाइल नेम्ड एतेमाद और गदर 380। क्या है मिसाइल का नाम, एतेमाद है और गदर 380 है। ये दोनों जो लॉन्च मिसाइल है, इसका प्रक्षेपण प्रक्षेपण ठीक है, जिसको हिंदी में प्रक्षेपण बोलते हैं, वो किसने किया। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, पेपर जो है वो आपका इंग्लिश में आएगा, तो ज्यादा हिंदी पर फोकस करने की मत कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा चाइना, ईरान, रशिया या फिर इजराइल। इसलिए मैंने ऑप्शन जो है वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ईरान। ठीक है, ये आप ईरान देख सकते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो तेहरान है, और करेंसी आपको मैंने बताई थी रियाल है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में चला हुआ था अभी वॉर को लेकर भी। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने निवासियों को भूमि अधिकार देने के लिए 3 प्रस्तावित आरक्षित वनों को जो है वो रद्द कर दिया है। जो प्रपोज्ड रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो है वो डी नोटिफाई कर दिया है। डायरेक्ट याद रखिएगा क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वो है आपका असम। ठीक है, अगर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा मंत्रालय टन भार कर योजना की देखरेख करता है, यानी कि टनेज टैक्स स्कीम जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। इसके अंदर जो है वो आपकी टनेज टैक्स स्कीम जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, ठीक है, जिसको ELS भी बोलते हैं, कॉटन इज मेनली ग्रोन इन विच कंट्रीज। ठीक है, ये अभी जो है वो हाल ही में न्यूज में चली हुई थी, इसलिए इसका पूछा गया है कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल जो कॉटन होती है वो निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रीज में आपकी जो है वो मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अब अगर आप HP हाई कोर्ट का सिलेबस देखोगे तो उसमें इंटरनेशनल जीके भी दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल जीके दिया गया है, तो उस तरीके से ये इंटरनेशनल का क्वेश्चन बन जाता है, करंट से भी रिलेट करता है, इंटरनेशनल से भी रिलेट करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चाइना, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और पेरू। ठीक है, यहां पर जो है वो आपका ग्रो होता है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल, जिसको ELS कॉटन भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन ग्लोबल डिजिटल वेल बींग इंडेक्स 2025। जो आपका ग्लोबल डिजिटल वेल बींग इंडेक्स है 2025 के, उसमें कौन सा देश जो है वो आपका टॉप पर रहा है, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया। हमारा प्यारा भारत जो है वो इस इंडेक्स में जो है वो टॉप पर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना 2.0 जो है वो शुरू की है, जिसको बोला जाता है नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम, NYPS शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। 2.0 या 2.0 लॉन्च की है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा संसद योजना किससे रिलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स से जो है वो रिलेट करती है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं आईबीसीए, के लिए कौन सा संगठन नोडल एजेंसी है? ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए नोडल एजेंसी पूछी गई है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, अब देखो इसके बारे में चाहूं तो मैं आपको और डीप में बता सकता हूं, बट जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसका एग्जाम आप देने वाले हो, इतना ज्यादा डीप में जाने की आपको जो है वो जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी ये है कि थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आप पढ़ लीजिएगा करंट अफेयर, क्योंकि बहुत सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है, डीप रिसर्च के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि यहां पर क्वेश्चन है, किस कंपनी ने डीप रिसर्च नामक एक नया एआई टूल जो है वो लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है, मेटा ने किया है, ओपन एआई ने किया है, या अमेजॉन ने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओपन एआई। ठीक है, याद रखिएगा डीप रिसर्च के बारे में यहां पर जो है वो बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रसाद योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? यहां पर बात हो रही है प्रसाद स्कीम की, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डिफेंस या होम मिनिस्टर? तो भाई यहां पर जो डिफेंस तो होगा नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, प्रसाद योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व फार्माकोपियाज, ठीक है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियाज 15 नंबर की, ठीक है, जिसको शॉर्ट में IMWPB बोलते हैं, इसका मेजबान जो है वो कौन सा शहर है? कोलकाता है, जयपुर है, न्यू दिल्ली है, या फिर भोपाल है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा न्यू दिल्ली, IMWP के बारे में यहां पर बात हो रही है, इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपियाज, जो कि फार्मेसी से रिलेटेड होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, रिद्धिमान साहा, जिन्होंने हाल ही में ही अपनी रिटायरमेंट को जो है वो अनाउंस किया है, कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं? इमेज देखकर आप पहचान गए होंगे, इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्रिकेट। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किन शहरों ने भिक्षा देने, ठीक है, सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने पर रोक लगा दिया है? ठीक है, अगर तो आपसे स्टेट पूछा जाए तो मध्य प्रदेश याद रखेगा, अगर आपसे जो है वो थोड़ा सा डीप जाकर प्लेसेस पूछे जाए तो भोपाल और इंदौर जो है वो आपको याद रखना है, जहां पर भीख मांगने पर पूर्ण रूप से जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जिसको MRLS भी बोलते हैं, पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम जिसको बोलते हैं, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, यानी कि उसको डेवलप जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा DRDO। DRDO की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कमेंट करके बताओ मुझे DRDO की जो फॉर्मेशन की गई थी या फाउंडेशन की गई थी वो कौन से ईयर में की गई थी, जिसको पता है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? कौन सा देश है ऑपरेशन डेविल हंट से रिलेटेड? बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इंडिया है, या फिर म्यांमार है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बांग्लादेश। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट किससे रिलेट करता है? वो करता है आपका बांग्लादेश से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? 10 फरवरी को, 11 फरवरी को, 12 फरवरी को, या 13 फरवरी को? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, समझ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? वेनकोमाइसिन के बारे में बात हो रही है, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, जिसे हाल ही में ही समाचारों में हाईलाइट किया गया था, का उपयोग किस तरीके के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, कि वेनकोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है न्यूज में चली हुई थी, तो किस चीज के संक्रमण के लिए? बैक्टीरियल जो आपको आपको इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, या प्रोटोजुअल इन्फेक्शन हो जाता है, किस तरीके के इन्फेक्शन को वो ट्रीट करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बैक्टीरियल। ठीक है, या क्वेश्चन आपका रिवर्स भी हो सकता है कि हाल ही में ही जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए कौन सी जो एंटीबायोटिक है न्यूज में चली हुई थी? तो वेनकोमाइसिन याद रखिएगा, वो आपके डिपेंड करता है माइंड के ऊपर कि आप कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते हो। समझ आ गया? ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो लड़कों लड़कियों वाला था इसका आंसर 11 फरवरी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ठीक है, 11 फरवरी जो है वो आपको इसका याद रखना है। 11 फरवरी दोबारा से बोल देता हूं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस का आंसर जो है वो आपका 11 फरवरी है। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंसक अतिवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीज्म। ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा, दोबारा से बता देता हूं कि जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है वो 11 फरवरी को मनाया जाता है, और आपका जो ये आपका हिंसक अतिवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीज्म, ठीक है, तो ये मनाया जाता है आपका 12 फरवरी को। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फरवरी 2025 में कॉन्स्टेंटाइन
तसोलस को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो ये याद रखिएगा तसोलस के नाम से। अगर अगला नाम आपको याद नहीं रहता है तो तसोलस के नाम से याद रखिएगा। तो इनको जो है वो आपका ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में जो है वो चुना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान जो है वो शुरू किया है? कौन सा अभियान है? हर खेत स्वस्थ खेत। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये आपका एक तरीके से कैंपेन समझ लो शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओंगल मवेशी किस्म भारतीय राज्य के मूल निवासी हैं। ठीक है, ओंगल कैटल जो है वो कौन से इंडियन स्टेट के नेटिव आपको जो है वो जनरली देखने को मिले हैं, क्योंकि ये भी जो है वो आपके 2025 में न्यूज में थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंध्र प्रदेश। कहीं पर भी ओंगोल मवेशी आते हैं, ओंगोल कैटल आते हैं, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश से जो है वो उनका रिलेशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्वोत्तर एकता महोत्सव यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल जो है वो आपका कौन सी सिटी में सेलिब्रेट किया गया है? जयपुर, न्यू दिल्ली, भोपाल या गंगटोक? आंसर जो है इसका वो है आपका न्यू दिल्ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन स्थल जो है वो कौन से शहर में है? न्यू दिल्ली, जयपुर, कोलकाता या बेंगलुरु? तो इसका आंसर भी जो है वो न्यू दिल्ली में है। तो आदि महोत्सव भी हो गया और इस तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल भी हो गया। दोनों ही आपका रिलेशन जो है वो न्यू दिल्ली से है। अगला देख लेते हैं। अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये आपका न्यूज में बना हुआ था 2025 में, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया। किस राज्य में स्थित है? ये आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया, आपका स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो गया। ठीक है, जो आपका नेशनल जीके पूछी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केरल। ठीक है, केरल में पड़ता है आपका अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुपर्णिका नदी, ठीक है, सुपर्णिका रिवर विच वाज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? ठीक है, जो सुपर्णिका रिवर है जो कि आपकी न्यूज में बनी हुई थी 2025 में, कौन सी स्टेट में जो है वो फ्लो करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटका। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको APEDA भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पूरा नाम ये है, याद रखिएगा APEDA के। ठीक है, यहां पर पूछा गया ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है वो काम करती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैकब किपलिमो, जिन्होंने हाल ही में ही नया विश्व हाफ मैराथन रिकॉर्ड स्थापित किया है, यहां पर इमेज आप देख सकते हो, किस देश से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके युगांडा से। ठीक है, याद रखिएगा जैकब जो है वो युगांडा से संबंधित है। इन्होंने जो है वो हाफ मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। FY25 की तीसरी तिमाही, ठीक है, कि जो आपकी थर्ड क्वार्टर होता है अक्टूबर दिसंबर के दौरान, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है? कि जो भी आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अर्बन एरियाज में वो कितना परसेंट है? तो वो है आपका 6.4%। याद रखिएगा 2025 का लेटेस्ट करंट अफेयर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस संगठन ने मेजराना वन, ठीक है, मेजराना वन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेजराना वन नामक जो है वो क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है वो लॉन्च की है? यहां पर आप इमेज देख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ये कुछ जो है वो 30+ क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आएंगे। बाकी कमेंट आप कर सकते हो इस तरीके की। अगर आपको और वीडियो चाहिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।